ये जो सच्ची घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वह जानने के बाद आपको भक्ति का सही अर्थ समझ आ जाएगा। यह कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने शिवलिंग को देखकर उस पर थूक दिया था। जैसे ही वह ब्राह्मण जो उस शिवलिंग की रोजाना पूजा किया करता था, उसे यह बात पता चली कि किसी व्यक्ति ने शिवलिंग पर थूक कर जानवर का मांस चढ़ाया हुआ है, तो उसने क्या किया। ये बात जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भीलराज कन्नप्पा नामक एक शिकारी हुआ करता था। वह रोजाना बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता और रात को चाव से उन्हें खाया करता। एक सुबह वह घने जंगल में शिकार करने पहुंचा। कुछ आगे पहुंचकर जंगल के बीचों बीच उसे एक अद्भुत शिवलिंग स्थापित दिखाई दिया। जैसे ही वह शिवलिंग के पास पहुंचा तो उस अद्भुत शिवलिंग को देखकर उसके मन में महादेव के प्रति प्रेम भर गया। वह शिवलिंग था ही इतना सुंदर, आखिर जो भी देख ले महादेव शिव का ही हो जाए। शिवलिंग पर बड़ी बड़ी दो आंखें, मनमोहन सा तिलक व होठ थे। तभी कन्नप्पा को याद आया, उसने ऐसा सुना था कि जब भी भगवान के दर्शन करते हैं तो कुछ न कुछ चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कार्य कैसे और किस विधि से किया जाता है। उसके पास एक शिकार किए गए जानवर का ताजा मांस पड़ा हुआ था। उसने उसी जानवर का मांस शिवलिंग पर चढ़ा दिया। कुछ देर पश्चात हाथ जोड़कर कन्नप्पा वहां से चला गया। उस शिवलिंग की पूजा एक ब्राह्मण भी किया करता था। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह ब्राह्मण उस जंगल से कोसों दूर रहता था। अपनी बढ़ती उम्र और शारीरिक पीड़ाओं के कारण वह रोजाना शिवलिंग की पूजा करने नहीं आ पाता था, लेकिन वह हर 15 दिन में एक बार जरूर आता था। जब भी वह आता तो बड़े अच्छे से शिवलिंग की साफ सफाई करता, भोग लगाता और खूब अच्छे से पूजा अर्चना कर कर वहां से चला जाता। अगले दिन जब ब्राह्मण शिवलिंग के पास आया तो महादेव के आगे चढ़ाए हुए जानवर के मांस को देखकर वह भौचक्का रह गया। उसने तुरंत वहां से मांस को हटाया और माफी मांगने लगा। वह भगवान से कहने लगा कि शिवलिंग पर मांस ये जरूर किसी जंगली जानवर का कार्य होगा, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसने शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और पूजा पाठ कर कर वहां से अपने घर चला गया। अगले दिन वह शिकारी वापस मांस अर्पण करने के लिए वहां आया। ऐसे ही वह शिकारी रोजाना शिवलिंग पर मांस चढ़ाने के लिए आया करता। कई घंटों तक महादेव से अपने दिल की बात किया करता। वह महादेव से नाराज होता। शिवलिंग से कोई भी जवाब न आने पर उसे गुस्सा भी आता और वह शिवलिंग पर पत्थर भी मारता। एक दिन जब वह शिवलिंग के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग काफी गंदा हो रहा है। तब वह शिवलिंग की साफ सफाई करने का सोचता है, मगर उसके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं होता। कुछ देर सोचने के बाद उसे ख्याल आता है, कुछ दूर एक पानी का झरना है, क्यों ना वह अपने मुंह में पानी भरकर शिवलिंग तक लाए। वह झरने के पास गया और मुंह में पानी भरकर शिवलिंग तक ले आया और उस पर डाल दिया। शिकारी बार बार झरने के पास जाता, मुंह में पानी भरता और शिवलिंग पर डाल देता। फिर क्या, मांस चढ़ाकर घंटों तक अपने दिल का हाल सुनाया करता और वहां से चला जाता। अगले दिन जब ब्राह्मण शिवलिंग के पास आया तो शिवलिंग पर पड़ा थूक और मांस देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर उसके मन में घृणा भर गई। वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसे समझ आ गया था कि ऐसा नीच कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता। यह कार्य अवश्य किसी दुष्ट मनुष्य का ही होगा। बेचारा ब्राह्मण, और करता ही क्या, उसने शिवलिंग को पूरी तरीके से साफ किया, शुद्धिकरण करके खूब मंत्र उच्चारण किया और वहां से चला गया। अब जब भी वह ब्राह्मण आता तो उसे शिवलिंग उसी अवस्था में मिलता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन ब्राह्मण की हिम्मत टूट जाती है।
और वह बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वह भगवान से कहता है कि ये कैसा पापी मनुष्य है जो आपको हर क्षण अपमानित कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आता मेरे प्रभु कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। मुझसे नहीं रहा जाता महादेव, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ब्राह्मण की ऐसी बिगड़ती हालत को देख महादेव शिव स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं, चिंता मत करो ब्राह्मण देवता, यह कोई अपमान नहीं बल्कि एक भक्त का अर्पण है। मेरा वह भक्त बड़ा ही भोला है और उसकी भक्ति से मैं बंधा हुआ हूँ। वह जो कुछ भी मेरे लिए प्रेम से लाता है मुझे वह सब स्वीकार है। उसकी भक्ति करने का तरीका बड़ा ही निराला है। वह निस्वार्थ मन से मेरी पूजा करता है। जब ब्राह्मण को यकीन नहीं आया तो महादेव बोले, अगर तुम भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल यहीं झाड़ियों में छुप जाना और दूर से देखते रहना। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन वह ब्राह्मण जल्दी आकर झाड़ियों में छुपकर उस भक्त का इंतजार करने लगता है। तभी वह देखता है एक शिकारी अपने मुंह में पानी और हाथ में मांस का टुकड़ा लेकर शिवलिंग के पास आता है। जैसे ही वह शिकारी शिवलिंग के पास आता है तो उसने देखा पहले का रखा हुआ मांस वहीं पड़ा था। शिकारी ने सोचा हमेशा से अलग इस बार भगवान ने उसके चढ़ावे को अस्वीकार कर दिया। वह हाथ जोड़कर नीचे बैठ जाता है और महादेव से कहता है, आज आप मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है प्रभु? तभी उसकी नजर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ी। वहां से खून बह रहा था। कन्नप्पा चिंतित हो जाता है। वह कहता है, आप चिंता ना करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस कर लाता हूँ, आपकी यह चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कन्नप्पा ने जल्दी जल्दी जड़ी बूटी पीस कर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर लगाई, लेकिन ऐसा करने से आंख से खून और तेजी से निकलने लगा। जब कन्नप्पा को कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी दाहिनी आंख को चाकू से निकाला और शिवलिंग पर लगा दिया। ब्राह्मण ये सब छुपकर देख रहा था। ऐसा करने से शिवलिंग की दाहिनी आंख से खून आना बंद हो गया। यह देखकर कन्नप्पा ने चैन की सांस ली, लेकिन कुछ ही देर में शिवलिंग की दूसरी आंख से खून टपकना शुरू हो गया। यह देखकर कन्नप्पा डर गया। कुछ समझ न आने पर उसने अपनी दूसरी आंख निकालने का फैसला कर लिया। जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकाल रहा था वैसे ही उसे ख्याल आया कि अगर उसने अपनी दूसरी आंख भी निकाल ली तो वह अंधा हो जाएगा और उसे पता कैसे चलेगा कि आंख को लगाना कहां पर है। इसीलिए वह खड़ा हो जाता है और अपने पैर के अंगूठे को शिवलिंग की आंख पर रख देता है जहां पर उसे अपनी आंख लगानी थी। ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है कि महादेव का ये कैसा भक्त है जो बिना कुछ सोचे समझे अपनी आंखें अर्पण कर रहा है। कन्नप्पा अपनी दूसरी आंख भी निकाल देता है और शिवलिंग पर लगा देता है। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह उस भक्त के आगे नतमस्तक कर प्रभु से उसका उद्धार करने की विनती करने लगा। तभी अचानक एक अलौकिक प्रकाश वहां फैल जाता है और महादेव शिव वहां प्रकट होते हैं। प्रसन्न होकर वह कन्नप्पा को उसकी दोनों आंखें लौटा देते हैं। प्रभु को देखकर कन्नप्पा अति प्रसन्न हो गया। महादेव उस भक्त का नाम कन्नप्पा नायनार रख देते हैं। नायनार यानी नायन अर्पित करने वाला। ब्राह्मण को यह बात समझ आ जाती है कि भक्ति के तरीके से ज्यादा जरूरी भक्ति का भाव होता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी सनातनी और भारतीय इतिहास से संबंधित जानकारी पाने के लिए, और कमेंट में अपना विचार लिखना ना भूलें। धन्यवाद।